बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज प्रैक्टिस पेपर 8वां दक्ष पशु परिचर का। तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे है तो पेज को फॉलो करें, वहां पे लाइक करें। हमारे उत्साह मोटिवेशन के लिए आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं उस शहर का नाम कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है। यह कथन सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गुरु शिखर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। काजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सिक्कर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? BSHW में शामिल है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो रेवासा। जबकि डिडवाना, कुचामन, डेगाना है। रेवासा दोस्तों नागौर जिले के अंदर स्थित झील नहीं है। तो दोस्तों कमेंट करेंगे रेवासा सिक्कर झील कहां पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? तो नर्मदा नहर परियोजना में। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है चंबल। सूची 1 और सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ है राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत, प्रमुख आवास और क्षेत्र। यहां पे आप देखेंगे कूट मिलान के 20% से कम चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और झालावाड़ का ये आवास क्षेत्र जनजातियों का। 20 से 25% बी के अंतर्गत है पहला 12 बूंदी और करौली। 26 से 50 सी 26 से 50 के अंतर्गत है उदयपुर, सिरोही और दौसा। और 51 से 80% के अंतर्गत है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये राजस्थान में जनजातियों का प्रतिशत ये 2011 के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात? तो धौलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी जा रही है? तो केंद्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक, एशियाई बैंक व JBTC जापान के द्वारा। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। चना उत्पादन का राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। बीटड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? जोधपुर। राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है अजमेर। नेक्स्ट है, डिंगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? बेराट से प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं? तो सामेला का युद्ध 1562 में। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौड़ की ओवरी नाम से कला विद्यालय की स्थापित किया गया? महाराणा जगत सिंह प्रथम। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आउवा के अंतर्गत। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया? बिजोलिया के अंतर्गत चौवरी कर लगाया गया। राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। यहां पे है केवल कथन सत्य है और केवल कथन सत्य है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना भी की गई और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ जिसका प्रथम समूह 19 मार्च 1948 को बना था मत्स्य संघ। क्वेश्चन है, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ जिसका प्रथम समूह मत्स्य संघ जो 19 मार्च 1948 को बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास बैरागी संत की पोशाकों में बिताया? जोरावर सिंह बारहट। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस बोली पर मराठा का प्रभाव है? मालवी। अरली, चौहान,
डायनेस्टिक लेखक है दशरथ शर्मा। राजस्थान की संस्कृति में मूक धड़ा क्या है? भोजन पकाने की लकड़ियों को विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। नेक्स्ट है संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः रेबारी। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः रेबारी। दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? ढूंढाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़। निम्नांकित आभूषणों वो उससे पहने जाने वाले अंग को सुमेलित कीजिए। यहां पे है बोरला, लटकन, जंजीर, तोड़िया। तो यह है बोरला। बोरला है वो पहना जाता है आपके सिर पे होता है बोरला। लटकन होती है, लटकन है आपके नाक। जंजीर होती है कमर, और तोड़िया होता है पैरों के अंतर्गत पहना जाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत है? तो संगीत राज और संगीत मीमांसा। ए ऑप्शन सही है कूट के अंदर। राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र रावणहत्ता है। साथू गांव किस लोक देवता का विशाल मंदिर जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? फत्ता जी का मेला लगता है। तुरतई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा सुंदरी। किस हिंदू महीने तेजादशमी मनाई जाती? तो भाद्रपद के अंतर्गत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम मुगलों द्वारा पेश किया गया था। कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में मुगलों के साथ हुई। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? तो आमेर की हवेलियां। निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? तो गागरोन का किला। दोस्तों कमेंट कर देंगे गागरोन का किला किस स्थान पर आता है। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस जिले के अंदर स्थित है? कुंभलगढ़ के अंतर्गत। सूची प्रथम व द्वितीय को मिलाइए, कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करेंगे। शेख हमीमुद्दीन मीठे महावली। शेख हमीमुद्दीन मीठे महावली का है गागरोन। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर। शेख निजामुद्दीन फतेहपुर। शेख बाबा इस्हाक गागरोन। ए कुटमिलान सही है। अली बख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? अलवर के अंतर्गत। यहां पे देखेंगे जयपुर राजघराने का नृपति थे कत्थक। जोधपुर में जसवंतड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। निम्नलिखित में कौन सा प्रकम उष्मा शेपी है? तो एक सांद्र अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपके निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? सोना। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट और टार्टरिक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। प्लास्टिक कचरे के लिए दी गई सूची में से गलत कथन की पहचान करें। तो प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। वायु और सघन माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है अपवर्तनांक। नेक्स्ट है आपके एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी और पार्श्व उल्टा। नेक्स्ट है लेंस का सूत्र बी। ये बी ऑप्शन लेंस का सूत्र है। नेक्स्ट है परावर्तन का नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण परावर्तन के लिए सही है। तो उपरोक्त सभी केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? तो स्नैपड्रैगन। कौन सा एंजाइम अग्नाशय का द्वारा स्रावित नहीं होता? तो रेनिन। जबकि टिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, रेनिन नहीं होता है। इंसुलिन एंजाइम नहीं है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क मेरुरज्जु में होते हैं। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता जिसकी कोशिका द्वारा है? अग्नाशय के द्वारा। निम्न में से सुमेलित नहीं है। टर्नर सिंड्रोम। सूची प्रथम का द्वितीय से अंतर्गत आप चयन करेंगे। तो यहाँ ए के अंतर्गत है गलनगंध, गेंगा,
आयरन, सूक्ष्माणु रक्तअल्पता, नियासिन, पेलाग्रा और विटामिन B12। विटामिन B12 का है प्रणाशी रक्त अल्पता, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे मानव में गुणसूत्रों का संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है तो डाउन सिंड्रोम के लिए किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति गुणसूत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो सटन ने। सूची प्रथम का द्वितीय से मिलान करे। प्लेग का है जीवाणु के द्वारा, एड्स विषाणु के द्वारा, गंजापन कवक के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेंडल ने किस आधार पे युग्मों की शुद्धता का नियम दिया, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है बायोमीथेन को बायोगैस कहा जाता है यदि घोल में धातु ए और धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए में बी की तुलना में अधिक प्रक्रियाशील है। नेक्स्ट है पहेली की मां ने गर्म पानी में चीनी घोल के गाढ़ी चाशनी बनाई, ठंडा होने पे चीनी की क्रिस्टलन अलग हो गए, यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है दीपक चाहर का नाम का संबंध निम्न में से किस खेल से है, क्रिकेट से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अपशिष्ट की पहचान जिन्हें नगरपालिका ठोस MSW के रूप में जाना जाता है उपरोक्त सभी लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के डिब्बे, खाद्य अपशिष्ट। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया तो आइसलैंड। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की, एपेल। किस बैंक में महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक स्कीम शुरू हुई तो बंधन बैंक। नेक्स्ट मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल की पुनर्गठन योजना वित्त पोषण किस एजेंसी का काम, न्यू डेवलपमेंट बैंक। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। नेक्स्ट केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया, रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है, सलीमा इम्तियाज। नेक्स्ट है 2500 अंकित मूल्य वाली एक शर्ट पे 2200 में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है तो 12% की छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट है एक कक्षा के 2 सेक्शन जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं, इनमें सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी की प्रतिशतता 80% और 60%, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है 68। एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया और इसका मूल्य 8% की दर से होता है, एक वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा तो ये है 3864 रुपये। नेक्स्ट आपके रमेश 75 वस्तु है रुपये 10,800 में खरीदता है। रमेश 75 वस्तु है 10,800 में खरीदता है, उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि में बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा तो 135 रुपये। एक वस्तु को 51 में बेचने पर सुधा को 30% तो लाभ होता है और यदि वह 78.75 में बेचती है तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा लाभ 12:1/2%। नेक्स्ट है 8,000 की एक राशि को 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया, 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन के रूप में हो गया 51,592 रुपए। 5% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये कितने प्रति 882 हो जाएंगे तो 2 वर्ष के अंदर। 4,650 की एक राशि साधारण ब्याज में उधार दी जाती है, यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज होगा 1395। सोलू ने 10,000 की धनराशि का एक साहूकार से 7% की प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज के उधार ली, 3 वर्ष के बाद साहूकार को कितने धनराशि का भुगतान करना होगा तो यहां है सोनू ने 10,000 की धनराशि से 7% की 6 महीने की दर से साधारण ब्याज की उधार ली, 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा तो यहां आप देखेंगे उनको 14,200 राशि का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट है 3:5 के एक पद में यह अनुपात 5:6 हो जाए तो 7 होगा। यदि x + y, y + x
z प्लस एक्स 2:3/4 है तो x प्लस वाई प्लस जेड 27 है, तो z का मान क्या होगा, तो 15 होगा। 17 संख्याओं का औसत 29 है, पहली बार 9 संख्या का औसत 31 है, अंतिम 9 संख्या का औसत 27 है, तो यदि 9 संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्या का औसत होगा 29। 8 के पहले 8 गुणकों का औसत होगा 36। 5 घंटियों एक साथ बजाना शुरू करती है, क्रमशः 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। कितने सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेंगी, 168 सेकंड के बाद। 3 बर्तनों में क्रमशः 204, 136, 119 लीटर पानी भरा। उस छोटे से बर्तन की अधिकता धारिता ज्ञात होगी, जिससे सभी बर्तनों के पानी निश्चित पूर्णतः मापा जा सकता है। 17 लीटर। दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में लिए जाते हैं, क्षारीय शोधन। IBRPI निमोनिया का टीका सबसे पहले किस महीने की उम्र में बछड़े को दिया जाना चाहिए, 4 महीने के अंतर्गत। बछड़े को अपनी मां के साथ पालना कहलाता है सकलिंग। 16 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, 1.032। बेजा चरवाहा समुदाय किन देशों में पाया जाता है, मिस्र और सूडान में पाया जाता है। गाय में भ्रूण गर्भ का निवास कहलाता है काविंग। किस नस्ल के सींगों की विशेषता दराती सींग, सुडोल, थूतन, चमकदार आंखें शामिल है। सुरती नस्ल की भैंस। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषणों के अंदर। कौन सा अधिनियम एक्ट भारत में वनों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, नाभिक। दूध के निम्न उत्पादों में कौन सा उत्पाद वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, घी की। पशु के एक निश्चित भाग को प्रभावित करने वाले रोग है स्थानीय रोग। मुर्गी की कौन सी नस्ल असील, मलायगम, संतरण मानी जाती है, तो रेड कार्निस। दुग्ध शर्करा के अंदर है लैक्टोज। गाय व भैंस के गर्भित करने की प्रचलित विधि है रेक्टोवेजाइनल। शरीर पर सफेद व लाल रंग के लंबे बाल किस प्रकार की नस्ल की बड़ी विशेषता है, जमुनापरी। बीटल नस्ल है बकरी की। मसाई का अर्थ है मरे लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मायावी हिम तेंदुए की आबादी के लिए जाना जाता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो लाइसोसोम। गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा होती है, तो 1075 मिलीलीटर। मुर्रा भैंस की विशेषता है घुंडीदार मुड़े हुए सिंग। दूध देने की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, मुंह, पैर व पूंछ पे सफेद बाल। मुंह पर, पैर पे व पूंछ पे सफेद बाल। पशु की अवस्था के लक्षण, पशु का लंगड़ाना। अस्वस्थता के लक्षण है पशु का लंगड़ाना, दीवार या खंभे पे सिर मारना, असामान्य तरीके से घूरना। घरेलू मुर्गी क्या है, एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। स्किम्ड। दूध के दही से प्रोटीन प्रतिशत होता है 3.3 3.5। गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले अनुमति समय को कहते हैं मध चक्र। कौन सी भैंस को छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं, तो मुर्रा नस्ल की भैंस के। निम्नलिखित में से भारत में वन संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। खीस क्या है, मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध खीस होता है। मादा के द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध खीस होता है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत है उचित विधि से ज्ञापन कराना, प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान और उचित समय पे ज्ञापन कराना। आरआरबी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहते हैं। अंडे में वायु स्थान का क्या कार्य है, श्वसन और दबाव का समायोजन। नेक्स्ट है भेड़ की चोकला नस्ल की विशेषता। इस भेड़ का शरीर सुगठित होता है। इस भेड़ के चेहरे का रंग प्रायः भूरा काले रंग का होता है। इसके कान व पूंछ मध्यम आकार के होते हैं। निम्नलिखित में से दूध की उपस्थिति का समूहीकरण क्या है, सफेद रंग का दिखना। हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है, तो गद्दी। निम्न में से सही सुमेलित करें। भेड़ से मटन, भैंस का बफिन, गाय का बीफ। उपरोक्त सभी सही हैं। नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिन तक पिलाई जानी चाहिए, 7 दिनों तक। पशुओं में होने वाला जहरबाद रोग होता है लंगड़ा बुखार, कृष्णाजंगा, एकटंगा। उपरोक्त सभी। दही में प्रयुक्त जामुन में उपस्थित बैक्टीरिया लैक्टोबैसिल, सेप्टोलैक्टिस एसिड। उपरोक्त सभी होता है। भैंसों में होने वाला गलघोटू पोस्टुला प्रबुलिस सेप्टिका होता है। पशुओं में होने वाला खुरपका, मुंहपका रोगों से बचाव हेतु प्रयुक्त वैक्सीन FMD। पशु में
होने वाले एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होते हैं? बेसिल एंथ्रेक्स। एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? 20 से 30 मीटर। निम्न में से विकल्पों में से विभिन्न पशु और उनकी यौन आरंभ की आयु दर्शाई गई से सुमेलित है। बकरी 16 से 24 माह के अंतर्गत। नेक्स्ट है, यहां आप देखेंगे निम्न विकल्पों के अंतर्गत, निम्न विकल्पों के अंतर्गत पशु की यौन आरंभ की आयु बकरी की 16 से 24 माह यौन आरंभ की आयु। यहां नेक्स्ट है, भेड़ों के पालन पोषण पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? वर्षा की आर्द्रता का, तापक्रम का, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है आपके कि आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल, यहां पे आरबीसी का जीवन काल विभिन्न पशुओं में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि मनुष्य में 120 दिन, गाय में 160 दिन, घोड़े में 145 दिन, कुत्ते में 110 दिन और चूहे में 30 दिन और बिल्ली में 70 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य में 120 दिन, गाय में 160 दिन, घोड़े में 145 दिन, कुत्ते में 110 दिन, चूहे में 30 दिन और बिल्ली में 70 दिन का होता है। सुरती कौन से पशु की नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है सुरती। राजस्थान में रायका समुदाय एक समूह से जाना जाता है, वह है मारू। वायवीय श्वसन अंतिम उत्पाद कौन से? CO2 H2O ऊर्जा। नेक्स्ट है, अंग्रेज सरकार ने जमीन को किस उद्देश्य के खेती की भूमि पर बदलने का प्रयास किया? तो राजस्व को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे, यह आपका अंतिम 150वां क्वेश्चन है। अंग्रेज सरकार ने जमीन को किस उद्देश्य से खेती की भूमि में बदलने का प्रयास किया? तो राजस्व को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, ये इसकी उत्तरमाला है दोस्तों। वीडियो को पोस्ट करते हुए आप क्वेश्चनों का मिलान कर सकते हैं। ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां प्रैक्टिस पेपर अपना देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप उत्तरमाला से मिलान कर सकते हैं। अच्छी है, शानदार है, दक्ष पशु परिचर। जितना जल्दी हो इसको कवर कर लेंगे हम। अब 2 ही पेपर बाकी है, 9वां और 10वां। प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके आप इसको जरूर चेक करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस पेपर। यहाँ पे मैं कम समय के लिए आपके दूसरी तैयारी के लिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस पेपर और सीधे इनके क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ। ये बुक व्याख्यात्मक है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन आप खरीद सकते हैं। आपने इस वीडियो को इतना देखा, सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।